डियर स्टूडेंट, हमने क्वेश्चन नंबर 16 का एक वीडियो हमने आपको बनाकर भेज दिया है। अब इसकी दूसरी वीडियो की बात कर लेते हैं। जो हमने इसमें कराया था, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 16 का रिवैल्यूएशन अकाउंट बनवा दिया था। आज हम बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। तो क्वेश्चन नंबर 16 का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप तैयार करेंगे। सबसे पहले हम जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं तो हम उन साझेदारों को सबसे पहले हम पूंजी लिखते हैं। हम पूंजी खाते बना रहे हैं तो पूंजी किसके नाम से लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। तो क्वेश्चन इसमें इन साझेदारों की पूंजी है, ए की पूंजी है 16,000, बी की पूंजी है 13,200, ए की पूंजी 16,000, बी की पूंजी है 13,200 रुपये, 13,200 और सी की पूंजी है 16,000 रुपये। उसके बाद अब हम देखते हैं कि इन सभी साझेदारों ने फर्म में कुछ पैसा एकत्रित किया हुआ है क्या, अर्थात आपके क्वेश्चन में कुछ सामान्य संचय या लाभ हानि खाता दिया हुआ है क्या। यदि ये दोनों हैं तो हम इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाय पक्ष में ही इसको बांट लेते हैं, बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट आया है, लॉस आया है। तो इस उस पर्सन में रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आया था बाय, तो 2 में लिखा हुआ था 2 ABC के नाम से, तो 2 को कहाँ लिखेंगे? बाय में लिख देंगे। किसके नाम से? जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यह आया था 1,600 रुपये, 1,600, क्योंकि तीनों साझेदार समान हैं तो समान अनुपात में बांट लेंगे हम। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी समय नंबर 2, समय नंबर सेकंड में उसने कहा है कि ख्याति का मूल्य 21,000 रुपये निश्चित हुआ। तो पूरी फर्म की गुडविल 21,000 रुपये पर निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर टोटल गुडविल उसने बताई है 21,000 रुपये। टोटल गुडविल कितनी बताई है? 21,000 रुपये। अब हमें देखना है जो साझेदार रिटायर हो रहा है उस साझेदार को कितनी गुडविल देनी है। कौन रिटायर हो रहा है? ए व्यक्ति रिटायर हो रहा है। तो हम यहाँ पर ए के हिस्से गुडविल देखेंगे, शेयर इन गुडविल ऑफ ए। गुडविल में ए का हिस्सा कितना होगा? 21,000 है तो 3 साझेदार है, तीनों का अनुपात बराबर है 1/3, अर्थात 7,000 रुपये। जो साझेदार रिटायर हो रहा है इस व्यक्ति को 7,000 रुपये हमें देने हैं। तो कौन देगा? जो शेष साझेदार बचेंगे बी और सी। तो कितनी देंगे बी और सी? बी और सी देंगे, तो यहाँ पर निकाल लेंगे शेयर इन गुडविल ऑफ बी। 7,000 में बी का हिस्सा कितना है? अब इस पर्सन में नए लाभ हानि अनुपात के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। जब नए लाभ हानि अनुपात के बारे में कुछ भी नहीं कहा तो यहाँ पर जो इनका अनुपात था वो था 1:1:1। 3 साझेदार थे तो इन ए बी और सी का था। एक साझेदार रिटायर हो चुका है, ये चला गया, तो शेष कौन बच गए? बी और सी। तो यही इनका अनुपात क्या होगा? नया अनुपात कहलाएगा। तो अब कितने हैं? 1:1 हो गया नया, तो 1/2, 1/2। तो यह आ जाएगा आपका 7,000 का 1/2, अर्थात 3,500 रुपये। फिर शेयर इन गुडविल ऑफ सी, 7,000 में सी का हिस्सा देख लेंगे हम कितना देगा उसको, 1/2, अर्थात 3,500 रुपये। तो यहाँ पर हम जब गुडविल का ट्रीटमेंट हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करते हैं
तो सबसे पहले लिखते हैं हम यहाँ पर बाय जो रिमेनिंग पार्टनर है उसके नाम से। रिमेनिंग पार्टनर कौन है? बी कैपिटल अकाउंट और बाय सीड कैपिटल अकाउंट। अमाउंट जाती है जो साझेदार रिटायर हो रहा है उसके कॉलम में, तो 3500 रुपये, 3500 रुपये। उसके बाद इसकी जो जर्नल एंट्री बनती है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर्स, तो टू पक्ष में लिखते हैं रिटायर पार्टनर्स के नाम से। रिटायर कौन हुआ है? ए। एज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट जाएगी रिमेनिंग पार्टनर्स के कॉलम में 3500, 3500 रुपये। उसके बाद यहाँ पर समाय नंबर पहली हो चुकी थी, दूसरी समायना हमने गुडविल की कर दी है। तीसरी समायना का है कि ए ने विनियोग को नए मूल्य पर लेना स्वीकार किया। ध्यान रहे जब भी कोई साझेदार किसी संपत्ति को खरीदता है तो उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख देते हैं। इसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है? जो पार्टनर किसको खरीदता है उसका नाम डेबिट में किया जाता है, और टू में आपका क्या आ जाएगा? एसेट अकाउंट, अर्थात जो संपत्ति उसने खरीदी है। तो टू इन्वेस्टमेंट, अकाउंट किसने खरीदी है? ए ने, तो ए के कॉलम में नए मूल्य पर लेना स्वीकार किया है, तो विनियोग का नया मूल्य था 18,000 रुपये। तीसरी समायोजन हो चुकी है। चौथी समायोजन है बी ने 8,000 रुपये अतिरिक्त पूंजी के रूप में लगाना स्वीकार किया। जब भी कोई साझेदार एक्स्ट्रा पूंजी हमारे फर्म में लेके आता है तो उसको हम बाय में लिखते हैं, बाय कैश अकाउंट के नाम से। कितने रुपए की पूंजी लाया है? 8,000 रुपये की। कौन लाया है? बी, तो बी के कॉलम में लिख देंगे 8,000 रुपये। उसके बाद पांचवी समझना है ए को देय राशि का भुगतान नगद कर दिया गया है, तो ए को जो पेमेंट कर रहा है, जो साझेदार रिटायर हुआ है, इसको हमें नगद पेमेंट करना है, तो टोटल करिएगा और इसका नगद पेमेंट कर दीजिए। सोलह और एक 17, 17 और 3 20, 3 23, एक 24, 24,600 रुपये, 24,600 रुपये। अब 24,600 में से आप 18,000 रुपये घटा दोगे तो डिफरेंस आएगा, वो लिख देंगे हम कैश अकाउंट के नाम से, क्योंकि नकद भुगतान करा है। तो आपका रहेगा 6,600 रुपये। ये इसको पेमेंट कर दिया, बाकी का निकल जाएगा बैलेंस। जो शेष साझेदार हैं उनका बैलेंस निकाल देंगे, बैलेंस कैरी डाउन कर दीजिए। 13, 14, 14 और 8 22, 22,800, 22,800 टोटल में लगा देंगे। इधर 16 और एक 17, 17,600, 17,600। 22,800 में से आपको घटा देना है इसके 3,500 रुपये, तो आपका रहेगा 19,300 रुपये। उसके बाद 17,600 में से आपको घटा देना है 3,500 रुपये, तो आपका जाएगा 14,100 रुपये। ये आपका था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद आपको बनाना है इसमें कैश अकाउंट। कैश अकाउंट देखिए कैसे बनेगा। मैंने आपको बताया था कैश अकाउंट बनाते समय कि यदि फर्म में पैसा आएगा तो आप लिखोगे टू पक्ष में, यदि कोई साझेदार फर्म से पैसा निकाल के लेके जा रहा है तो वो लिखा जाएगा बाय पक्ष में। सबसे पहले हम कैश अकाउंट बनाने के लिए हम देखते हैं कैश अकाउंट में कितना हमारा बैलेंस पड़ा हुआ है।
पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हम देखते हैं बैलेंस कितना पड़ा था, तो उसको दिखा देंगे टू बैलेंस ब्रोड डाउन। तो हमारे पास रोकड़ का बैलेंस पड़ा था क्वेश्चन नंबर 16 में 2,800 रुपये। और पैसा कहाँ से आया था? जो बी व्यक्ति है वो कुछ अतिरिक्त पूंजी के रूप में लेके आया था, तो बीज कैपिटल अकाउंट कितने रुपए लेकर आया था? वो 8,000 रुपये की पूंजी लेकर आया था। और इसमें दिया कितना हमने? ए को बाय एज कैपिटल अकाउंट, ए को जो हमने पेमेंट किया है वो किया है नगद 6,600 रुपये का। और इसमें कोई साझेदार न ले गया है न ही लेके गया, तो टोटल कर लेंगे हम 8 और 2 10, 10,800 रुपये। 10,800 रुपये में से आप 6,600 रुपये घटा दोगे, 10,800 में से 6,600 रुपये आप घटा दोगे तो आपका आ जाएगा 4,200 रुपये। तो यही आपका बैलेंस होगा। बाय बैलेंस कैरी डाउन, न्यू बैलेंस आ गए 4,200 रुपये। अब बैलेंस शीट में यही बैलेंस आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो बैलेंस शीट देखते हैं इसकी। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। लायबिलिटी में सबसे पहले हम कैपिटल लिखते हैं। कैपिटल यहाँ पर बी और सी की आएगी क्योंकि इसमें आपका ए रिटायर हो चुका है। बी और सी की पूंजी है, इसकी है 19,300 रुपये की पूंजी और इसकी है 14,100 रुपये की पूंजी। तो दोनों टोटल करके बाहर निकाल देंगे। ₹33,400। उसके बाद आपका इसमें देखेंगे और क्या क्या बचा हुआ है। क्रेडिटर, क्रेडिटर है 14,000 रुपये का। इधर आ जाइए कैश में, एसेट में सबसे पहले कैश लिखेंगे हम। अब कैश में जो कैश का अकाउंट का बैलेंस आया था 4,200 रुपये, ये दिखाएंगे हम 4,200 रुपये। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, तो उसने खरीद चुके हैं तो इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं आएगा। डेटर, डेटर कितने के थे? डेटर है हमारे 18,000 रुपये के। देनदारों के बारे में कोई समझना नहीं है तो जो तो आ जाएगा 18,000 रुपये। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट और मशीनरी कितने की थी? प्लांट और मशीनरी है 14,000 रुपये की। इसका मूल्य क्या हुआ था? डिक्रीज हुआ था, तो माइनस कर देंगे डिक्रीज 1,000 रुपये, तो घट के आ गया 13,000 रुपये। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, भूमि और भवन कितने का था? 8,400 का था। इसका मूल्य इंक्रीज हुआ था, प्लस इंक्रीज, इंक्रीज कितना हुआ था? 3,800 रुपये।
बढ़ने के बाद ये हो गया था 12,200 रुपये का, और इसमें कुछ नहीं आएगा, टोटल कर दीजिए, दोनों साइड का योग इक्वल आ जाना चाहिए आपका। 0 0 4, 4 और 3 7, 3 और 1 4, 47,400 रुपये। इसका टोटल कर लीजिए, 0 0 4 8 4 12 15 2 17 का 7 हासिल 1 1 2 3 और 1 4, 47,400 रुपये। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। ठीक है, आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं।